बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इफ्रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देन हाइम्स की हायरार्की को भी देखेंगे, जिसमें हम लोग स्पीच एक्ट, स्पीच इवेंट, स्पीच कम्युनिटी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उस पर हम लोग साथ साथ एक्ट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ एनालिसिस को भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी ज़रूर दबा के जाएँ, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल सकें। एथनोग्राफी को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने गिलन हाइम्स का स्पीकिंग मॉडल भी डिस्कस किया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसको डिस्कस किया और इंसर्शन सीक्वेंस इन एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। इन सब वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप इनमें से कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आप इन सब वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको एथनोग्राफी के रेलेवेंट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए देखते हैं एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले देन हाइम्स ने प्रपोज किया था इन अर्ली 1960s। अच्छा, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स पे जो है वो बेस करती है। बेसिकली एक डिस्कोर्स की स्टडी है। इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि लोग जो है वो बेसिकली किस तरह की मेथडोलॉजीज़ या कौन से कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज़ करते हैं, ठीक है, बल्कि हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि लोग जो है किस तरह से वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज जो है वो यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। हम लोग ये देखते हैं इसमें कि हाउ अ स्पीच इवेंट, एक स्पीच इवेंट में किस तरह से जो लोग हैं वो बात करते हैं, किस तरह से स्पेसिफिक ग्रुप के लोग विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक सेट के लोग जो है वो फॉर्मली किस तरह से बात करते हैं और वो इनफॉर्मली किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि वो किस सेटिंग में, किस कंट्रेंट सेटिंग में किस तरह से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो बेसिकली जो जब भी किसी की फौतगी होती है, जब भी किसी की डेथ होती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जो है वो इस तरह से उसको सेलिब्रेट नहीं करते। उनके ख्याल में अगर किसी की डेथ हो जाए और वो सेलिब्रेट करें तो डिपार्टेड वन को जो है वो खुशी हासिल होती है। तो इसी तरह एक स्पीच कम्युनिटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कुछ बड़ों से बात करने के सूरत हैं, कुछ छोटों से बात करने के सूरत हैं। तो हम लोग इसमें सिर्फ यही नहीं देखते कि लोग जो है वो कितने कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स या फिर जो है वो अप्रोचेस यूज़ करते हैं, बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि एक बेसिकली हम एक स्पीच में जो है वो किस तरह से वैरायटी पाई जाती है। आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप लोग की पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले देन हाइम्स ने जो हायरार्की दी उसका सबसे ज़्यादा मिनिमम यूनिट है स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट से बनता है स्पीच इवेंट और स्पीच इवेंट से बनती है स्पीच सिचुएशन और स्पीच सिचुएशन जो है उससे बनती है स्पीच कम्युनिटी। जब एक या एक से ज़्यादा जो है वो स्पीच एक्ट कंबाइन होता है तो स्पीच इवेंट बनता है, ठीक है। जब एक या दो से ज़्यादा स्पीच इवेंट कंबाइन होते हैं तो स्पीच सिचुएशन बनती है और जब सारी स्पीच सिचुएशंस कंबाइन होती है तो मिलके स्पीच कम्युनिटी बनती है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बताई है। हम लोग इंशाल्लाह इन सबको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्पीच कम्युनिटी किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी जो एक पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, सोशल स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉलो करते हैं, सेम सोशल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, फैसलाबादी कम्युनिटी, ठीक है। एक लोग जिनकी सेम प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनके सेम बिलीव्स होते हैं, जिनके सेम सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पीच कम्युनिटी हम लोग किसे कहते हैं। स्पीच कम्युनिटी जो है उन लोगों को कहते हैं जो एक लैंग्वेज में एक पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को जो है, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को जो है वो अपनाए करते हैं। वो लोग जो अपने बोलचाल में एक उनके सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिमिलर यूजेस होते हैं टू बी यूज इन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी BS इंग्लिश के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के 5th सेमेस्टर के बच्चे जो हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें क्या नॉर्म्स हैं तो कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये हम लोग को आ जाता है स्पीच कम्युनिटी में। या इस तरह से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फैसलाबाद के लोगों में, फैसलाबाद के स्पेसिफिक रीजन में, ठीक है, स्पेसिफिक यानी कि कनाल रोड पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, या जो लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं उनके बेसिकली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बोलने के, ठीक है। या जो लोग जो है वो पीपल्स कॉलोनी में रहते हैं उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बोलने के, बातचीत करने के। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 करेक्टरिस्टिक्स जो कि देन हाइम्स ने दी थी अबाउट द स्पीच कम्युनिटी। देन हाइम्स ने जो है वो कहा था कि जितने भी कम्युनिकेशन में वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन ये होती है कि तमाम मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो हैं वो एक तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। यानी कि वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली होती है कि सब मेंबर्स एक तरह की
कम्युनिकेशन यूज़ करें। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड को गौर करना है जो है वैरायटी। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश लोग भी यूज़ करते हैं और हम लोग भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या सेम स्पीच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्या हम लोग की वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो वेरी करती है या नहीं? तो बेसिकली इस बात का आंसर ये कि हम लोग और ब्रिटिश जो है वो सेम लैंग्वेज तो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग की लैंग्वेज में वैरायटी है। दैट इज़ वाई हम लोगों की इंग्लिश और उन लोगों की इंग्लिश डिफरेंट एंड वी बिलोंग टू डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी। क्योंकि अगर इफ़ आई विल स्पीक इंग्लिश, माई एक्सेंट, माई स्ट्रक्चर, माई स्टाइल विल बी वेरी फ्रॉम एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश और द अमेरिकन एक्सेंट। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद हम लोग दूसरी करेक्टरिस्टिक की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम लोग जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी या इंडियंस हैं, जब वो दो लोग जो है कुछ स्ट्रेंजर्स लोग बैठे होते हैं ना, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग बैठे होते हैं तो कोई ना कोई आंटी आपसे आके पूछ लेती है, बेटा आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अच्छा क्या कर रही हो, ये वो, इस तरह से वो बात करनी शुरू कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी बाहर चले जाए, अमेरिका में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ कोई भी स्ट्रेंजर बैठा हो वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस कोई थर्ड पर्सन आए जो उन दोनों को जानता हो और वो उन दोनों की आपस में बातचीत जो है वो करवाए। उसके बाद सेकंड जो है वो रूल है कि सेकंड जो है वो पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक है कि रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए, हर सोसाइटी के सेम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी बंदे को ग्रीट करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग। अगर हम लोग ब्रिटिश पर्सन जो है उसको हम लोग ग्रीट करें, ठीक है, तो वो रिप्लाई करेगा हाउ आर यू या हाउ डू यू डू का वो रिप्लाई ये करेगा हाउ डू यू डू। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर आ जाता है कि ब्रिटिश लोग जो है वो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो एक क्वेश्चन नहीं करते, वो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते बल्कि दोबारा क्वेश्चन कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम लोग उसे कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हाउ आर यू, तो हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अल्लाह का शुक्र, या इस तरह से आई एम फाइन, या गुजराती में लोग कहते हैं किम चू, बंगाली में लोग इसका पूछने की हाल हो। तो मतलब हम लोग यही आंसर देते हैं कि हम ठीक हैं, चाहे हम हॉस्पिटल के बेड पे भी लेटे हुए हो ना, हम लोग चाहे जितने मर्जी बीमार हो तो हम कहते हैं हाँ पहले से बेहतर हूँ, आई एम फाइन। क्योंकि हम लोगों की हाँ नॉर्म है, सोशल एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो है दूसरे बंदे से यही एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह ब्रिटिश जो है वो कहते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक ग्रीटिंग है, और वो लोग इस वजह से इसको कहते हैं कि हाउ डू यू डू, उसको ग्रीटिंग की तरह लेते हैं। क्योंकि हम लोगों का कोई भी यहाँ पे कोई भी बंदा हो, ठीक है, वो ये सुनाए लग जाए, आप उससे कहें क्या हाल जाना, वो कहे बस क्या बताऊँ, ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, मेरी वीडियो को यूट्यूब को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, ठीक है, हालांकि मैं इतना कंटेंट जो है वो डालने की कोशिश करती हूँ और आप लोग जो है वो इस तरह की जो है वो बात करनी शुरू कर दें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर दें, तो किसी को भी आपकी जो है वो बात की जो है वो समझ नहीं आई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। जो हर मेंबर ऑफ कम्युनिटी होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग बेसिकली थर्ड पॉइंट जो है वो उसको डिस्कस कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि जितने भी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम तक जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास एग्जाम्पल दिए कि इवन हम लोग चाहे आप हम लोग की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हम लोग के बने होते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चाहे हम लोग बेसिकली आपस में वैसे नहीं मिलते, वैसे नहीं आपस में हम लोग मिल सकते क्योंकि कोविड की वजह से, तो हम लोग वैसे तो रोज़ आपस में दूसरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, रोज़ असाइनमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होती हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन होती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है बेसिकली फोर्थ करेक्टरिस्टिक की वो ये है कि आप एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो है वो ये चीज़ फील करें कि आप जो हैं वो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं, और कम्युनिटी भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज करे, ये चीज़ समझे कि आप इस कम्युनिटी के मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली इंडिया का एक बंदा था जिसका नाम था माइकल जैक्सन, ठीक है, तो वो बेसिकली इंडियन कम्युनिटी का मेंबर था, लेकिन उसने क्या किया था, उसने अपना गेटअप जो है, अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस सब कुछ चेंज कर लिया था, और इवन उसने इंजेक्शन भी लगवाए थे ताकि वो वाइट हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो क्या था, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि उसको इंडियन कोई रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कोई उसको एज एन इंडियन रिकॉग्नाइज करे। दैट्स वाई उसने अपना पूरा स्टाइल चेंज कर लिया था। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि यू एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, आप लोग भी है ये फील करें कि आप एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी भी ये चीज़ फील करे कि आप जो है वो उसके मेंबर हैं। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ करेक्टरिस्टिक कि आपके जो है कम्युनिटी के जो कुछ बंदे होते हैं उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ कॉमन जो है वो गोल्स होते हैं कि हम लोगों ने अपने कंट्री के लिए ये करना है। जैसे हम लोग मैं एज अ पाकिस्तानी चाहूँगी नहीं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, एज अ मुस्लिम जो है वो मेरा गोल है कि मैं मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है गोल में। उसके बाद फिफ्थ जो है वो बेसिकली एक सिक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेल हाइम्स के एक स्टूडेंट ने दी थी। उसने ये कहा था कि हम लोग जो हैं जितने भी लोग हैं वो ओवरलैपिंग स्पीच कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा था हम लोग जो एक इंसान है वो एट अ टाइम वो पार्ट है मोर देन वन स्पीच कम्युनिटी का। फॉर एग्जाम्पल एट अ कंट्री लेवल मैं पाकिस्तानी भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं पंजाबी भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं जो है वो फैसलाबादी भी हूँ, एट द सेम टाइम आई एम मुस्लिम, एट द सेम टाइम आई बिलोंग टू द मिडिल क्लास। इसी तरह मेरी कोई कास्ट भी है। तो ये चीज़ आ जाती है कि आप एक ही टाइम में पार्ट हो सकते हैं मोर देन वन स्पीच कम्युनिटी का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्पीच सिचुएशन क्या है। बेसिकली वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है उससे बेसिकली स्पीच सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि देयर एग्जिस्ट वैरायटी इन द कम्युनिकेशन। तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि कोई ऐसी स्पीच होती है जिसमें जो है वो आप बात ही नहीं करते, दिस मार्क बाय द एब्सेंस ऑफ योर स्पीच। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के यहाँ फौजगी पर जाते हैं तो है या तो वहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कई दफ़ा ऐसा होता है जब कोई बड़ा आपको गुस्से हो रहा होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर बोलते नहीं। ठीक है, फिर कुछ सिचुएशंस वो होती है एसोसिएटेड विद स्पीच, फॉर एग्जांपल बर्थडेज, लेक्चर्स, वेडिंग्स, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेसिकली स्पीच सिचुएशन भी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कुछ कल्चर्स में ये होता है कि कुछ लोग जो है वो बेसिकली जो डिपार्टेड वन होता है उसके लिए कुछ सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं। ठीक है, कुछ सैड सॉन्ग जो है वो गाते हैं। बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि हम लोग जो है वो रोते हैं या चुप रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में और बाकी सारी दुनिया में। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो क्या होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग बाकायदा एक सेलिब्रेशन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनकी सेलिब्रेशन से जो है डिपार्टेड वन जो है उसकी सोल जो है उसको अच्छा इफेक्ट मिलेगा और जितना ज़्यादा हम खुश होंगे, जितना ज़्यादा हम नाचेंगे गाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो उस इंसान को सुकून मिलेगा। इसी तरह से हम लोग की वेडिंग सेरेमनीज़ जो भी जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में जो है वो एक ट्रेडिशन है कि जब भी किसी की शादी होती है तो जो दूल्हा होता है ना उसके पाँव पे तब तक वो लोग जो है वो स्टिक मारते रहते हैं जब तक उसकी जो मदर इन लॉ होती है, उसकी जो सास होती है, जब तक वो जो दूल्हे के कज़न्स के और फ्रेंड्स के मुंह मांगे जो है वो पैसे जितने वो ना मांग रहे हो वो दे देती है, ना दे दे। तो इसी तरह चाइना में एक है डोगा फैमिली है, वहाँ पर एक सेरेमनी होती है क्राइंग की। वहाँ पर ये होता है कि जो दुल्हन होती है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पे 30 दिन तक ना एक रेड कलर का जो है ना वो ड्रेस पहनकर होती है। ठीक है, फिर इसी तरह से इसकी जब 20 दिन रह जाते हैं शादी में तो उसकी मदर भी जो है वो सेम प्रोसेस को रिपीट करती हैं और 10 दिन रह जाते हैं तो पूरे घर की जितनी भी औरतें होती हैं तो वो सेम प्रोसेस को रिपीट करती हैं। तो ये चीज़ क्या सिम्बलाइज करती है, वो कहते हैं ये बेसिकली दुल्हन के आने वाले फ्यूचर के लिए गुड लक है। इसी तरह इंडियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि इसकी जो है वो जन्म पत्री में आई थिंक कोई चीज़ है जो उसकी शादी होगी तो वो गलत हो जाएगी, जो उसका शोहर होगा या उसकी जो बीवी होगी वो मर जाएगी। तो पहले वो लोग उसकी शादी किसी डॉग से करवा देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, उसके बाद वो उसकी शादी किसी इंसान से करवाते हैं। तो ये उनका नाम है, उनके ट्रेडिशन है। फिर इसी तरह स्कॉटलैंड में जो है वो एक ब्लैक ब्राइड के नाम से एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्कॉटलैंड में होता है कि जो भी दूल्हा दुल्हन होते हैं ना उनके ऊपर दुनिया के हर गंदगी, हर कीचड़, गंदी मंदी साइड से फेंक दी जाती हैं। ठीक है, गने सड़े फ्रूट, कीचड़ और सब कुछ वगैरह एक्सेट्रा ब्ला 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 वो फेंक दिया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया जाता है। लेकिन जो दुल्हन होती है उसकी जान भी बख्शी जाती है। लेकिन जो दूल्हा होता है ना उसके साथ त्याग किया जाता है कि उसको उसी हालत में ना पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाता है। इसी तरह अफ्रीका में एक सेरेमनी होती है जिसका नाम है वाइफ स्टीनिंग सेरेमनी। इसमें होता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक स्पेसिफिक स्टाइल में एक अच्छे से कपड़े पहन के उनको एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है प्रॉपरली, वो उसमें ड्रेसअप होते हैं और फीमेल को जो सा भी मेल पसंद आता है उसकी जो शोल्डर पे जाकर टैप करती है और 4 घंटे के लिए वो यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और वो लोग दूसरे के साथ साथ डांस करते हैं। अगर तो फीमेल को वो बंदा पसंद आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो है जो इंसान जो चेंज कर लेती है। अगर उसको पसंद आ जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ रहती है। फिर इसी तरह कजाकिस्तान में एक है वाइफ किडनैपिंग। कजाकिस्तान में होता है कि किसी लड़की कोई भी लड़की जो है वो पसंद आ जाए तो वो 14 दिन जो है वो उसको बगैर किसी की परमिशन के, बगैर लड़की की परमिशन के, बगैर अपने घर वालों के, बगैर उसके घर वालों की परमिशन के जो है वो अपने घर ले जाता है। 14 दिन उसको अपने घर में जो है वो रखता है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि वो जो है वो उस लड़की से जो है वो शादी करता है, चाहे लड़की को ये बात पसंद आए ना आए, वो जितना मर्जी रोए। और अगर लड़की जो है वो इस बात पे थोड़ा सा भी रोए और उसको मतलब दुख हो तो उसको गुडनक जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम्स के कंजर की बात की जाए तो हम लोग के हाँ ये कंजर के इफेक्ट में निकाह होता है और उसके बाद जो है वो वनीमा होता है। ये हम लोग का ये वेडिंग कल्चर है। अच्छा, उसके बाद है स्पीच इवेंट। अच्छा, स्पीच इवेंट ये होता है कि स्पीच सिचुएशन जो है उसमें हम लोगों को रूल्स नहीं दिए जाते। ठीक है, मतलब स्पीच हम लोग जो है वो कोई ना सिचुएशन जो है वो बिहेव करते हैं। लेकिन स्पीच इवेंट क्या होता है, स्पीच इवेंट्स हमें रूल्स प्रोवाइड करती है कि हम लोगों ने किस सिचुएशन में जो है वो किस तरह से बोलना है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिस तरह से हम लोगों ने जो है वो डायरेक्टली एक स्पीच इवेंट में
जो है वो बोलना होता है, वो बेसिकली हमें स्पीच इवेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपने बात करनी है तो आपके एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में आपके स्पीच इवेंट में बात करने का भी कोई स्टाइल होता है। देयर इज सर्टेन वे टू बिहेव इन द क्लासरूम, देयर इज सर्टेन वे टू बिहेव इन द गैदरिंग ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप जो है वो होते हैं फ्रेंड्स की गैदरिंग, जब अगर आप एक जगह पर आप क्लासरूम में ही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और क्लासरूम में लेक्चर है तो आप और तरह से बिहेव करेंगे। क्लासरूम में वैसे सब फ्रेंड्स बैठे हैं तो हो सकता है कोई लेक्चर नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हो मिलके। तो बेसिकली उसके बाद एक रूल होते हैं, कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो एक हम लोग आपस में दूसरे साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है वो दरमियान से बात उठा के कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं और अपने बंदे को समझ आता है। इसी तरह से जब हम लोग क्लासेस में लेक्चर होते हैं तो टीचर क्या करता है, टीचर पहले आके ग्रीट करता है, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करता है, देन ही आस्क फॉर द फीडबैक। पहले वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है, वो बाद में टॉपिक को कंक्लूड करता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करे। तो एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, जिसके थ्रू जो है वो एक रूल होता है, जिसके थ्रू जो है वो एक स्पीच इवेंट जो है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पीच एक्ट। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बताती हूँ। अब आप लोगों ने ग्रीटिंग की, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो एक पर्पस जो है वो पूरा हो जाए किसी भी चीज़ का, मतलब जिस तरह चाहे वो एक सेंटेंस से ज़्यादा हो या एक सेंटेंस से कम की हो, वो बेसिकली स्पीच एक्ट है। जिस तरह ग्रीटिंग है, अस्सलाम वालेकुम भी ग्रीटिंग है, हाउ डू यू डू, हाय, ये सब ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है। तो चाहे ये एक वर्ड में हो या चाहे ये पूरा एक बहुत लंबा जो है वो डिस्कोर्स हो, एक पूरा टेक्स्ट हो, एंड इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल, तो वो भी एक स्पीच एक्ट है। तो ग्रीटिंग जो है वो एक स्पीच एक्ट हो गया। रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर एक स्पीच एक्ट हो गया। आस्किंग फॉर द फीडबैक जो है वो तीसरा स्पीच एक्ट हो गया। तो इस तरह से जो बेसिकली जिस मैसेज में जो है वो एक पर्पस जो है वो कन्वे होता है ना, वो एक स्पीच एक्ट होता है। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक अगला स्पीच एक्ट हो गया। मूव टूवर्ड्स मेन कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, ये एक स्पीच एक्ट हो गया, ठीक है। इसमें एक बात में एक पॉइंट जो है वो मूव ऑन हो है। तो इस तरह से जिस कहने का मकसद ये है कि जिस भी पॉइंट में एक जो है वो फंक्शन जो है वो चीज़ जो परफॉर्म करे, जो एक सेंटेंस की भी हो सकती है, एक सेंटेंस से ज़्यादा भी हो सकती है, इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय एनी यूनिट ऑफ द ग्रामर, ठीक है। जिसमें एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो, वो बेसिकली स्पीच एक्ट होता है। और स्पीच एक्ट बेसिकली क्या थी, मिनिमम टर्म है ऑफ दिस वेरी नेस्टेड हायरार्की दैट वाज गिवन बाय डेलहाइम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। हम लोगों ने पीछे बेसिकली किन चीज़ों को डिस्कस किया, कम्युनिकेटिव, हम लोगों ने भी स्पीच सिचुएशन को डिस्कस किया, स्पीच इवेंट को डिस्कस किया और स्पीच एक्ट को डिस्कस किया। तो बेसिकली यूनिट ऑफ एनालिसिस में कम्युनिकेटिव सिचुएशन, कम्युनिकेटिव इवेंट और कम्युनिकेटिव एक्ट, यही चीज़ें, ये एक चीज़ के दो डिफरेंट नाम है। इसको यहाँ इस वजह से बताया था कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ जाए कि एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नाम है। कम्युनिकेटिव सिचुएशन में ये देखते हैं कि हम लोग किस सिचुएशन में किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव इवेंट भी इसी तरह हम लोगों ने पहले पीछे डिस्कस किया, वो आप लोग पीछे से जाकर अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो यूट्यूब के नाम में एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड आंसर यू। इसी तरह हम लोगों ने कम्युनिकेटिव एक्ट में देखा कि जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। एक जो सेंटेंस है, जो एक पार्ट है, जो एक कम्युनिकेटिव एक्ट है, जिस भी बात का एक पर्पस होता है ना, तो वो मिलकर जो है वो एक एक्ट बनाता है। उसके बाद है एक्ट ऑफ एनालिसिस। एक्ट ऑफ एनालिसिस जो है वो बेसिकली ये होता है कि हम लोग जब कोई बात करते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ बेमतलब एग्जिस्ट नहीं करती, तो और हम लोग भी बेमतलब कोई भी बात नहीं करते, बगैर किसी वजह के हम लोग कोई बात नहीं करते। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में कोई ना कोई गोल होता है, कुछ ना कुछ इंटेंशन होते हैं जिसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती अक्सर जो है वो मुझे कहती है कि कुड यू पास मेरे सांझ, तो उसके माइंड में ये गोल है कि वो मुझे सांझ जो है वो पास कर दे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको कैन और मे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगी। तो वो मैं कहती हूँ येस आई कैन, पर मैं सांझ पास नहीं करती हूँ। मुझे पूछती है ना कि तुम सांझ पास कर सकती हो, मैं कहती हूँ हाँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो इसी तरह से जो है वो बेसिकली ये होता है कि इसी तरह से आप जो है वो बेसिकली आप कैंटीन में जाते होंगे स्कूल में टीचर से पूछ के, तो आप उन्हें कहते थे कैन आई गो टू द कैंटीन मैम, तो वो आपको कहती थी येस यू कैन बेटा बट यू मे नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कैन और मे का फर्क, आप जा सकते हैं, ठीक है, पर आपको इजाज़त नहीं है कि आप जाएं। इसी तरह से अगर मेरी फ्रेंड जो है वो कोई जो एक फ्रेंड है वो मुझे ये कहे कि ये जो बिरयानी की स्मेल है ना दैट इज़ वेरी अपीलिंग, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका जो माइंड में जो गोल है ना वो क्या है कि इसने बिरयानी खानी है। तो बेसिकली हमारी माइंड में जो गोल्स होते हैं ना इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली हम लोग एक्ट ऑफ एनालिसिस में जो है वो देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें, शेयर करें और आगे आगे मूव करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।